नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं विधायक साहब सिंह गोचर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। और आज हम सर से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, उनके क्षेत्र के बारे में, उनके बारे में। सर, ये चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने की शुरुआत कहीं ना कहीं से करते हैं। ऐसे में आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चैनल के माध्यम से बात जन जन तक पहुँचनी चाहिए कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की। मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान के बेटे का एक फर्ज भी बनता है, एक दायित्व भी है कि जिस तरह से मेरी ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, इनकी परेशानी क्या होती है और किस संकट से ये जूझ रहे हैं, तो किसान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं भी किसान का पुत्र हूँ। इसलिए मुझे ग्रामीण क्षेत्र की किसानों की परेशानी के बारे में मालूम है जी। मैं शुरू से ही देखता आ रहा था, घर में खेती किसानी होती है। मैंने देखा कि क्यों न राजनीति में जाकर और गरीब किसान मजदूर की सेवा कर सकूं। जी। जब उस परेशानी से जूझते हैं तभी पता चलता है कि परेशानी, उनकी समस्याएं क्या होती है। तो मैंने जब देखा कि किसान धरती माता का सीना चीर कर फसल उगाने का काम करता है, चाहे वो कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बड़ी मेहनत और मशक्कत से पसीना बहाकर खेती करके वो अपने बच्चों का पेट भरने का काम, उनको पढ़ाने का काम, घर गृहस्थी को चलाने का काम उस खेती की आय से करता है। किसान बहुत मेहनत करके जब फसल उगाता है और फसल बेचने के लिए जब वो मंडी में जाता है तो किसानों को वाजिब दाम फसल का नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से बहुत ही परेशान रहता है और उनका घर का गुजारा उससे नहीं चल पाता है। कई जगह किसानों के जो नौजवान युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो गांव से पलायन करके उनको मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती है। ऐसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये सवाल मेरा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, उनसे भी सवाल है कि गरीब मजदूर और किसानों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि किसान नहीं तो देश नहीं। बिल्कुल। 70% आबादी गांव में निवास करती है जो खेती पर आधारित है। जब खेती करके किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है, तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले किसानों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, मुझे 18-20 साल होने को आ गए। इन 18-20 सालों में मैंने जब राजनीति की शुरुआत की तो मेरे मन में और दिल में, मेरे जहन में एक ही बात थी कि मुझे क्षेत्र की सेवा करनी है, गरीब मजदूर किसान की सेवा करनी है। वो बीड़ा मैंने उठाया। मैंने जिला पंचायत का चुनाव 2014 में लड़ा था। वो चुनाव क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से जीता। उसके बाद मैंने 2018 का इलेक्शन लड़ा था। मैं 1500 वोट से चुनाव हार गया था। 2023 का चुनाव लड़ा। जनता ने पूर्ण बहुमत और आशीर्वाद के बाद मुझे चुनाव जिताया। आज जनता के बीच में एक विधायक के रूप में नहीं, जनसेवक के रूप में उनका जनसेवा करने का काम कर रहा हूँ। जी। चाहे उनकी कोई भी समस्या हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे अन्य कई समस्याएं होती हैं किसान, गरीब, मजदूर की, क्षेत्र की, युवाओं की, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, इन सारी बातों को लेकर हमेशा क्षेत्र में हम उनके बीच में रहते हैं। काम करना तो बहुत कुछ है,
चूंकि समस्या वहाँ आती है कि आज का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है जो देख रहे हैं हम, जी वो भेदभाव की राजनीति हो रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उनके वरिष्ठ नेतृत्व का, कि सबका सम्मान सबका विकास। ऐसा कहने में अच्छा लगता है मगर वो देखने में नहीं लग रहा हमको। सीधा सीधा भेदभाव हो रहा है। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के काम कराना चाहते हैं। जब सबका विकास और सबका सम्मान वाली बात आती है, वो हमें नहीं मिल पाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए। जी हमें चाहिए अच्छी शिक्षा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र है, उन स्वास्थ्य केंद्रों पर हम जाते हैं तो दवा नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल जर्जर हालत में पड़े हुए, कहीं शिक्षक पहुंच रहे हैं पढ़ाने, कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। जो सुख सुविधाएं क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो मिलनी चाहिए, वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पा रही है। ऐसी कई समस्याएं, इनको लेके जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो राजनीति आड़े आ जाती है। वो तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसियों का काम नहीं होना चाहिए। ये ऐसे उनकी भावना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदों की रहती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र कोई भी हो, उस क्षेत्र चुना हुआ व्यक्ति चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जनता जो निवास कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, जनता होती है, वो देश के नागरिक हैं। वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कई समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। जी करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर मैंने कहा कि राजनीति उसमें आड़े आ जाती है। और दलगत राजनीति से उठकर अगर आप सोचेंगे हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो यकीनन एक बड़ा बदलाव आप ला पाएंगे अपने आप में, अपने समाज में। जैसा कि सर फिलहाल सक्रिय रूप से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और साथ ही अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी लगातार कार्य कर रहे हैं। सर, तो इसी को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। आप अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी फिलहाल आपका फोकस किन चीजों पर है, किन चीजों को आपको लगता है कि सबसे पहले इन चीजों को आप अपने कार्यकाल के दौरान ठीक कर देंगे? निश्चित तौर पर मेरा प्रयास भी है, वो हमेशा प्रयास है और रहेगा आगे भी। जी जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। स्वास्थ्य की मैंने बात की, स्वास्थ्य केंद्रों पर जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बराबर इस पे हमने फोकस किया है। लाइट की क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को पर्याप्त लाइट नहीं मिल पाती है। वो किसान जैसे तैसे अपना कर्जा लेके लाइट का बिल जमा करता है, उसके बाद में ट्रांसफार्मर रखवाया जाता है। वो ट्रांसफार्मर उनका 10 दिन या 20 दिन चलता है, दोबारा फिर फूट जाता है। ट्रांसफार्मर की जो गुणवत्ता है, जो होनी चाहिए, वो ठीक से नहीं हो पाती है और किसान बार बार बिल जमा करते हैं, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस समय पर पर्याप्त लाइट न मिलने के कारण वो खेती ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो गांव में चाहे वो रोड की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात हो जी, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो या शहर की बात हो, इस पर सब निर्भर करते हैं। जैसे मैंने पानी की बात कही, तो नल जल योजना की बहुत दुआई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पर नल जल योजना पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। मैं किसी एक आध पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह पंचायतों में प्रॉपर नल जल योजना चालू नहीं है। रोडें खुद ही पड़ी हैं, जो मैंने विधानसभा में भी बोला था। रोड अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई हैं और ना ही नल जल योजना पूरी तरह से चालू हो पाई है। नल जल योजना की लाइनें बिछा दी गई हैं तो नलों में पानी नहीं आ रहा है। पानी न आने का कारण या तो ट्रांसफार्मर लाइट चालू नहीं है या उनका कनेक्शन नहीं है। रोड खुद ही होने के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत आ रही है। क्षेत्र में बहुत भारी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में है जी। और चूंकि करना भी चाहे तो मैंने आपसे कहा, एक बहुत बड़ा सवाल मेरा है कि ये भेदभाव और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री और मंत्री
इस चीज को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें कि वो कांग्रेस है, वो बीजेपी है। जनता बीजेपी और कांग्रेस नहीं होती है, जनता जनता होती है क्षेत्र की, और उनके साथ में कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। जहाँ विकास की बात आए तो दलगत राजनीति से उठकर उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। यकीनन, और जैसा कि सर ने कहा, जब दलगत राजनीति से आप ऊपर उठेंगे तभी विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। सर, सबसे बड़ी बात जब हम विकास की करते हैं, एक जो सबसे बड़ा काम अगर समाज में देखें, महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज में। तो ऐसे में जानना चाहूंगी, क्या प्रयास कर रहे हैं आप कि महिलाएं आगे आए? क्योंकि क्षेत्र से ही सही शुरुआत अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे ही सही महिलाएं आगे आएंगी, समाज में नेतृत्व करेंगी। निश्चित तौर पर महिला शक्ति को आगे आना चाहिए, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ इसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए जी। और हमको चूंकि जनता ने चुना है तो हमारा भी कर्तव्य वो फर्ज बनता है कि हमें महिलाओं को कैसे आगे लाना है। और महिलाएं चाहे युवा, यही देश का भविष्य है। आज आप देख ही रहे हैं कि राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, अन्य कई जो क्षेत्र हैं उसमें काफी हद तक महिलाओं ने आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। तो यकीनन देखिए, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन के लोग आपको आगे बढ़ा सकते हैं, ला सकते हैं, आपको एक बार हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन आगे आप ही को आना पड़ेगा। सर, महिलाओं के साथ एक और मैं बात आपसे जानना चाहूंगी। मूलभूत सुविधाओं की हमने बात की, क्या किन चीजों पे, जैसे तो अभी हमने बात की कि आप ये सुधार अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं, आगामी समय में हम देखें किन बदलाव के साथ आप चाहेंगे कि अगर आपका ये कार्यकाल पूरा होता है तो किन बदलावों को आप देख सकें इन 5 सालों में? देखिए, निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा कि बदलाव आना चाहिए। ये ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश और देश में बदलाव आना चाहिए। वो बदलाव आएगा तभी देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है। जिस तरह से आपने महिलाओं की बात की, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, जज्बा उनके अंदर कुछ करने का। मगर आज की जो स्थिति देखें अपन मध्य प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ, नौनिहाल बच्चियों के साथ क्या हो रहा है आपको मालूम है? उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। महिला और बच्ची सुरक्षित नहीं है, और जब वो सुरक्षित नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ सकती है? कैसे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए। सबसे पहले उनको सुरक्षा दी जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और महिलाओं में इतना डर और भय व्याप्त है इस समय मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बलात्कार के मामले में, घटनाओं के मामले में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आ रहा है। जी, और यकीनन ये कहीं ना कहीं जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो एक बड़ा सवाल वर्तमान सरकार पर भी उठाती है, क्योंकि ये समाज, सरकार और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि एक हम स्वतंत्र परिवेश महिलाओं को दे सकें जिससे वो आगे बढ़ सके। सर, इसी के साथ एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। राजनीतिक सफर में आपने एक लंबा समय तय किया है, ऐसे में कई सारे ऐसे युवाएं हैं जो वर्तमान में राजनीति में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, युवा इस देश का भविष्य है। चाहे वो कोई राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे खेल के मैदान की बात हो, चाहे अन्य कई क्षेत्र हैं, युवाओं में बहुत कुछ करने का उनके दिल में जज्बा होता है। और निश्चित तौर पर युवा देश का भविष्य है और युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी भी पूरी तरह से हमारे ये प्रयास रहते हैं कि युवा आगे आए। जी, इस जिम्मेदारी को युवा ही बेहतर तरीके से अपने कंधे पर उठा सकते हैं। जी, और यकीनन आप आने वाले कल के भविष्य हैं, तो देखिए, सोचिए, बदलिए और आगे आइए, क्योंकि समाज में जो बदलाव चल रहा है वो हमसे और आपसे शुरू होगा। यकीनन आप भी राजनीति में आएंगे तो आगे आने वाले समय में जो भी बदलाव होंगे, कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए जिम्मेदार और उसके साक्षी होंगे। तो सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातों को जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अभी दीपावली का त्योहार का समय है। इस पावन पर्व पर, दीपावली के मौके पर मैं पूरे ग्वालियर शहर वासियों को, पूरे मध्य प्रदेश को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरह से साल में एक बार दीपावली का जो त्योहार आता है, उस समय एक जगमगाती हुई लाइट की रोशनी, दीपक की रोशनी की तरह प्रत्येक के घर पे
एक रोशनी का उजाला हो, ईश्वर से ऐसी मैं कामना करता हूँ। वो साल में एक बार घर में, गांव में आप देखते हैं वहाँ पे गोबर और मिट्टी से घर की लिपाई का काम होता है। कई गांव ऐसे हैं आज भी गोबर और मिट्टी से वो लीपते हैं। दीपावली के समय पुताई होती है, घरों की साफ सफाई होती है। और शहर में भी आप देख रहे हैं पुट्टी कलर जैसी चीज़ों से मकानों की पुताई होती है, सफाई होती है। जब घर की सफाई होती है तो निश्चित तौर पर मानो उस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि सभी के यहाँ लक्ष्मी का आगमन हो, लक्ष्मी माँ की कृपा सब पर बनी रहे। आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार आप सबको, पूरे शहरवासियों को, जिले वासियों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।